चित्त वृत्ति जिस दिन परमात्मा को खोजने लगे, जिस दिन आपका मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करने लगे, समझ लेना अंत समय में ये शरीर सड़ेगा नहीं, नस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को परमात्मा आएगा और हमें स्वीकार कर कर लेकर चला जाएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय तुम्हें आना पड़ेगा। पर महाराज कब? कोई जाए ना जाए, अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु। दो जगह पर किया गया कीर्तन, दो जगह पर लिया गया भगवान का नाम, दो जगह पर किया गया स्मरण, कोटि कोटि पुण्य फल प्रदान करता है। समझ लेना जरा। मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहला राम घाट पर किया गया पुण्य, राम घाट पर किया गया भजन, दान, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, राम घाट पर जो किया जाता है उसका पुण्य कोटि गुना होता है। दूसरा, शमशान में बैठकर जब तक अंतिम संस्कार किसी का चल रहा है और आप उसको छोड़ने के लिए गए हो, उसको छोड़ने के लिए पहुंचे हो और उसका जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक अगर आप बैठे हो, उतनी देर में भगवान शिव के नाम का स्मरण घट की जिह्वा से, बाहर की जिह्वा से नहीं, घट की जिह्वा से उस चिता की ओर देखकर करते रहो, उसका भी पुण्य कोटि गुना है, कोटि। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो उसको सूचना मिलेगी। कभी तो वो आएगा। आपकी चित्त वृत्ति में बस आप जिस मंत्र को जप रहे हो, जिस माला को जप रहे हो, जिस माला के स्मरण में आप लगे हुए हो, जिस मंत्र को जपने में आप लगे हुए हो, जिस भगवान की भक्ति में आप लगे हुए हो, उसको ढूंढने का प्रयास करो, उसको पाने का प्रयास करो। कभी कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर जरा दिल की बात में एक बात और कह दिया करो, बहुत दिन हो गए भोलेनाथ जी, बहुत दिन हो गए, हमारे घर का रास्ता भूल गए हो क्या? कभी कभी आते आते नंदी के कानों में भी कह सकते हो, मेरे बाबा मेरा घर का रास्ता भूल गए नंदी। ओ वृषभ, ओ नंदी, तो मेरे बाबा से कहे कि बाबा मेरे घर पर आए, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, बहुत बहुत तकलीफ, पर लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को और ना कहीं ऐसा वैसा करे, परंतु केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल कंकर और शंकर और केवल शिव का नाम, क्या शिव महापुराण इतनी तत्ववान है? कि जिसका मात्र स्मरण कर लो। और आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दिल से सुनना, हृदय लगाकर सुनना और अपनी कामना कर कर बाबा से कहकर सुनना। 3 महीने की तारीख भी लिखकर रख लो कि मैंने इस तारीख को पूरी शिव महापुराण की कथा सुनी,
और सियोर वाला महाराज बोले कि 3 महीने में बाबा कृपा करे, तो हम तो कहें इस व्यासपीठ से किसी किसी को तो 3 महीना भी नहीं लगता, बाबा कब कृपा कर जाता है पता ही नहीं चलता, किसी किसी को बाबा ऐसा भी करता है। अब बताओ, जिन डॉक्टर ने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, कांचबिंद का ऑपरेशन कराओ, वहीं जाकर तुम वापिस खड़े हो गए, वो कह दे कि अब तो कुछ है ही नहीं, मतलब आपकी भक्ति, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, डमरू बाला से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से। आपकी भक्ति, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो फिर ये सब बीमारियां, रोग धोग, ये सब बाबा सब अपने ऊपर ले लेते हैं। आप तो करो भजन शिव का, बस शिव महापुराण की कथा वही कह रही है, आप शंकर का दरवाजा ढूंढो, आप शिव का द्वार ढूंढो, आप शंकर की चौखट ढूंढो, आप शंकर का इस अमृतमय तत्व शिव महापुराण को ढूंढ लो, फिर बाद में जरूरत नहीं किसी को कुछ ढूंढने की। फिर कुछ नहीं ढूंढना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंतिम समय में, अंतिम क्षण में कोई आए चाहे ना आए, मेरा शिव जो हर पल तुम्हारे साथ में है, हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ में है, वो हर पल तुम्हारे साथ रहता है, कोई आए ना आए। महाराज अंतिम समय में जब परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाते हैं, तब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता, तब एक ही रहता है, वो मेरा ओगढ़दानी, मेरा शिव, मेरा शंकर रहता है। खूब भजन करना, दोनों चीज अच्छे से करो, भजन भी जम के बोलो, हमने तो बोला ही नहीं, फिर भी आपको इतना ज्ञान है, 2 चीज में से एक का ज्ञान तो आप जन्म लेते से ले लेते हो, है? कि बस जैसी माता ने दूध नहीं पिलाया उसने रोना चालू करा, मतलब भोजन का ज्ञान तो पहले से, पर जैसा भोजन का ज्ञान एक पक्षी में होता है, वैसा भोजन का ज्ञान मनुष्य में कभी नहीं आया। पक्षी जब जब दाना चुगता है, अपनी उस शीश को झुकाता है कि तेरा धन्यवाद जो एक दाना दिया, फिर उठाएगा, फिर झुकाएगा, धन्यवाद, फिर उठाएगा, फिर झुकाएगा। पक्षी भगवान को हर दाने को खाते खाते बारंबार धन्यवाद देता है, और इंसान भरपेट खाने के बाद अपने आप को धन्यवाद देता है, वो तो मैं नहीं बैठूंगी, दुकान तो चले ही नहीं, वो तो मैं चला रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं तो ये वो है। अपने आप को कभी कभी एक प्रश्न अपने भीतर उत्पन्न होता है, आप लोगों के भीतर आता है कि नहीं आता हूं मालूम नहीं, पर भीतर एक प्रश्न आता है कि भगवान के सामने शीश ही क्यों झुकाया जाए? केवल मस्तक भगवान के सामने क्यों झुकाया जाता है? तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मर्ज, कर्ज और फर्ज तीनों इसी में भरा होता है। मर्ज, कर्ज और फर्ज सब इसी में भरा होता है। इसीलिए भगवान के आगे झुकाने के लिए ये शीश होता है, और भगवान भी कहता है झुका ले, जिंदा है तब तक झुका ले, मरने के बाद तो तेरी औलाद भी तेरी खोपड़िया फोड़ेगी। आधा जला होगा, चिता पर लेटा होगा,
आधा शरीर जल गया होगा और समझदार समझदार गांव के लोग झांक झांक के देखते आएंगे पका कि नहीं पका। खोपड़िया देखते हैं शमशान में, समझदार लोग जाते हैं, जाओ जरा देख के आओ खोपड़िया पकी कि नहीं पकी, फिर वो झांक के देखेगा। अच्छा भगवान इनको दृष्टि भी ऐसी देता है कि वो जलती हुई आग में देख भी लेता पक गया। यहां तो आज तक समझ में नहीं आई, वो अंगारा में बाटी धरी रहे तो समझ में नहीं आया, जब तक निकालो पकी उनके दबा के देखे तब समझ में पक गई, नहीं तो अंगारा में पड़ी पड़ी नहीं सूझे कि इमें राख इतनी लग गई, इतनी राखोड़ी वो में दर गई कि वो समझ में ही नहीं आया कि पकी कि नहीं पकी। फिर अंगारा में से निकाल के कपड़ा में से झड़ा के फिर बाटी को देखो तो समझ में आए ये तो कच्ची है, वापिस धरो वापिस धरो। पर इनके ना जाने कहां से इतनी अकल आ जाए, इतनी बुद्धि आ जाए, इतनी चित्त आ जाए कि तुरंत देख के पहचान जाए। और जैसे उन्हें हाथ का इशारा करा, सब तो इंतजार में बैठे थे कि जल्दी से इशारा करें और हम बन जाएं, और दौड़ के चले और इनने बांस उठाया, उनमें घी भरा और सबसे पहले खोपड़िया फोड़ी और डंडा बांस फेंका और फिर बस आंख में से आंसू, जैसी खोपड़िया फूकी। अब घर आते से तैयारी चालू हो गई। तीसरे के दिन जाना है शमशान। दादाजी को जो जो चीज अच्छी लगती थी वो चीज लिया। पोया किसके यहां से लाया, उसके यहां से क्यों लाया, दादाजी तो वहां का खाते थे। फिर पोया वहां की दुकान से बुलवाया, उधर से मिठाई, उधर से रसगुल्ला, सारा सामान ले गए। जो जो चीज खाता था सब ले गए। कई कई तो हमने देखा है शमशान में, जो तंबाकू खाता था तो उसके लिए तंबाकू भी ले गए, मालूम पड़े कंडा में धूपड़ी में छोड़ गए, सब धासी पड़ा सब। दादाजी खाते थे तो वो भी छोड़ोगे। अरे कम से कम दादाजी जिंदा थे तब तंबाकू नहीं छोड़ाया, तो मरने के बाद तो छोड़ दो रे। अभी भी तीसरे के दिन लेके पहुंच गए। फिर इतने में अंदर से आवाज आई, उनकी प्रिय थी। तो अब इतना मन में आया कि प्रिय तो तू भी थी, चली जा। प्रिय थी, एक प्रिय को यहां छोड़ गए, तंबाकू प्रिय बदल दी। अरे बाबा अंत समय प्रभु अरे वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से निवेदन करो, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे अंत समय में कोई साथी नहीं होगा महाराज, कोई नहीं। सब कहने के होंगे, अंत में अगर कोई साथ देगा तो वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा अंतिम समय में तुम्हारे पास में खड़ा रहेगा और कह देगा कि चिंता मत करना। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लोग चिता में रख कर आएंगे, तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। तन में आग लगेगी, अगर मन मुझ में लगा है तो वो नहीं जलेगा, मन मुझ में लगा कर रख। पर भ्रांतियों से दूर, भ्रम से दूर। राम घाट पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं, और शमशान घाट में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जाते हैं। वहां भी जाति नहीं पूछी जाती, शमशान घाट में भी जाति नहीं पूछी जाती। भेद हम करते हैं, मेरे शंकर के चरणों में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। एक भगवान शिव जी का भगत था, बड़ा भगत, भगवान शंकर का बहुत भगत।
इतना भक्त भगवान शंकर का कि भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता, पत्तियों को तोड़कर खाता रहता, वृक्षों की पत्तियों को खाता रहता, बस वो कुछ भी नहीं खाता, केवल वृक्ष की पत्तियों को खाना, उसका एक ही काम है, बस वृक्ष की पत्ती खाना। और वृक्ष की पत्ती पत्ती खाता तो उसका नाम प्रनद रख दिया। अब नाम प्रनद रखा। एक दिन कोई सामग्री लेने के लिए वो आगे बढ़ा और उसके हाथ में चोट लग गई। चोट लग गई, रक्त गिरने लगा, रक्त बहने लगा। जब रक्त भूमि पर गिर रहा था तो रक्त की जगह पहले तो थोड़ा सा रक्त गिरा और रक्त गिरने के बाद में जब उसके हाथ में से गिरना चालू हुआ तो पेड़ की जो पत्ती खाता था उस पत्ती का रस गिरना चालू हो गया। अन्न तो उसने खाया ही नहीं था कई वर्षों तक, केवल पत्ती, पर रक्त की जगह पत्ती का रस जमीन पर गिर रहा था। दो चार लोगों ने देखा कि पत्ती का रस शरीर में से, यहाँ तो रक्त गिरना चाहिए था और यहाँ तो पत्ती का रस गिर रहा है। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा विचारणीय है, बड़ा, और ये शिव भक्त है, शंकर का भक्त है, शंकर का भक्त है, इसलिए ये तो बड़ा आनंदित हो गया। तो लोग अब उसको जब पूछने लगे, उसको जब पूजने लगे तो उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया, उसके भीतर अभिमान आ गया। एक बात इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे कि अगर भगवान की आप भक्ति करते हो, भगवान का भजन करते हो, भक्ति करते हो, स्मरण करते हो, चाहे आप राम जी की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो, माता रानी की भक्ति कर रहे हो, या शंकर जी की भक्ति कर रहे हो, या आप किसी भी देवी देवता की भक्ति कर रहे हो, और वो देवी देवता की भक्ति करते 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 आप भगवान से इतने जुड़ जाओगे, इतने जुड़ जाओगे कि हो सकता है कि आपके वचन सत्य होने लगेंगे। जब आपके वचन सत्य होने लगेंगे तब कई लोगों के अगर वचन सत्य होते चले जाएं तो आपके भीतर वो अभिमान प्रकट नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान आ गया तो आपका फिर वो करा हुआ सारा सत्कर्म बेकार है। वो अभिमान ना है। प्रनद, उस प्रनद के भीतर अभिमान समाहित हो गया, और प्रणत के भीतर जब अभिमान आया, भगवान शंकर ने देखा कि मेरा भक्त है और ये अभिमान में डूब गया है, अहंकार में डूब गया है। अभी कथा में कहा था गिलास में अगर चाय है धक्का लगेगा झलकेगी, उसी तरह अहंकार झलकने लगा। अभिमान जब झलकने लगा, अभिमान जब दिखने लगा, तब अभिमान जब झलका तो शिव को लगा कि मेरा अच्छा भगत ये अभिमान में पड़कर नष्ट हो जाएगा। तब शिव ने उस